कौन कौन से कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो हर लेवल की प्रिपरेशन में रिक्वायर्ड होते हैं? गवर्नमेंट जॉब में मैथ चाहिए, मैथ्स, रीजनिंग चाहिए, हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए। फिर जो जीके होता है तो जीके में हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस। आईएएस की तैयारी करते हैं ना तो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं साहब। फ्रेंड्स, some of the significant questions were discussed in the last episode and there is much more to be discussed in this episode. Sir, next question ये था, as we all know that central level government jobs comes under SSC, railway, banking, UPSC, defense और इसी तरह से स्टेट के भी सिलेक्शन होते हैं, जैसे SPSC है या फिर हरियाणा की अगर बात करें तो SSSC है। तो क्या दोनों की प्रिपरेशन सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल की सेम मानी जाएगी या अलग लेवल होता है? बिल्कुल सेम होता है। लेवल में जो थोड़ा सा जैसे जो पूरे देश का लेवल होता है तो वहां पर पढ़ाई का लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है, पर सिलेबस वही है, तैयारी वही है, किताबें वही हैं। वही बच्चा हरियाणा में भी सिलेक्ट होता है, एसएससी में भी सिलेक्ट होता है, बैंक में भी सिलेक्ट होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके 20-20, 30-30 जॉब लगती है। अच्छा। जो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना कि पैसे दिए बिना तो लोग लगते ही नहीं, तो एक आदमी 30 जगह कैसे दे देगा, एक आदमी 20 जगह कैसे दे देगा? हर बच्चा जो आईसीएस का सिलेक्ट होता है ना तो 2-4 जगह कम से कम सिलेक्टेड होता है, फिर वो अपनी चॉइस की जगह एक जगह लगता है। अब जिसको जो उसको पसंद आती है जो वो अपनी चॉइस से लगता है। तो आईसीएस कौन कौन से टेस्ट की प्रिपरेशन कराता है? आईसीएस हम लोग जो ना, जैसे हम लोग जो अपनी बात करते हैं तो 6,000 फीस, 10,000 फीस, 20,000 रुपए फीस, इतना मामला। तो जो लोग गरीब है उनको फोकस करते हैं। हम उनको ये बोलते हैं कि तुम लोग बड़ी छोटी नौकरी पहला काम हटाओ, पहला काम अपनी बेरोजगारी हटा लो। तो सबसे आसान है ग्रुप डी में लगना। जी। थोड़ा सा ज्यादा कंपटीशन है ग्रुप सी में। ग्रुप डी में जो है बाई चांस भर्ती नहीं निकली तो सी में लग जाओ। डी और सी में नहीं निकली, थोड़े से पढ़ते जा रहे तो बी में लग जाओ। तो कुछ लोग तो हमारे पहुंचते हैं बी लेवल तक, इंस्पेक्टर लग जाते हैं, सीजीएल में क्लियर करके लग जाते हैं, बैंक पीओ लग जाते हैं, बैंक मैनेजर लग जाते हैं। कुछ लोग जो है, बाकी जो लोग जो है सी क्लर्क, जो टीचर्स होते हैं, पुलिस होते हैं, कुछ लोग ग्रुप डी में लग जाते हैं। ये ज्यादा फोकस हम करते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जनरली हम सबको एक मोटा मोटा आइडिया होता है कि एसएससी और यूपीएससी के अंडर आने वाली जॉब्स बेसिकली 4 ग्रुप में डिवाइड होती है, जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे, ग्रुप ए, बी, सी, डी। तो स्टूडेंट वांट टू नो दैट हाउ दीज जॉब्स आर कैटेगराइज्ड इन 4 ग्रुप्स। किस किस तरह की जॉब्स होती हैं हर ग्रुप में और किस किस तरह की आगे स्टूडेंट गो ऑन कर सकता है? डीसी है, एसपी है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, वो बैठ करके एडमिन करता जी, एडमिनिस्ट्रेट करता, सबको गाइडलाइंस देता। फिर उन बातों को एग्जीक्यूट करने के लिए एसएचओ, इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, इस लेवल के लोग होते हैं जी। डीईओ होते हैं जी, है ना, बीडीपीओ होते हैं, इस पर लेवल के लोग होते हैं जी। फिर उस सारे काम को पूरा करेंगे क्लर्क, ग्राउंड लेवल तक लेके आएंगे। हाँ, जो क्लर्क, जो क्लरिकल काम चलता है। पुलिस वाले होते हैं जो, जैसे एसएचओ बोलेगा भाई यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, वहां जाके राउंड लगा के आओ, वहां ट्रैफिक देखो, ऐसा करो वैसा करो। और फिर चौथे नंबर पर होता है सफाई कर्मी हैं, पानी पिलाने वाले हैं, चाय पिलाने वाले हैं। ये तो ये 4 कैटेगरी होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेट करेगा जी। वो अपने नीचे वाले अधिकारियों को बताएगा। वो ए ग्रुप हो गया जी। अब उसके बाद बी ग्रुप आ गया, जो उसमें इंस्पेक्टर लेवल तक के लोग आते हैं। और तीसरे नंबर पर फिर आ गया जो ये कांस्टेबल लेवल, हेड कांस्टेबल लेवल के लोग होते हैं, टीचर होते हैं, ये सब चीजें। और फिर 4th ग्रेड में जो पानी पिलाने वाले। ठीक है। और इनकी सैलरी या फिर ग्रोथ सैलरी या बेसिक पे, ये हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं कि ग्रुप डी? ये देखिए, जो कई चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। भारत सरकार के नियम है इसके ऊपर। और अब जैसे दिल्ली में है तो वहां पर जो है होम रेंट और ये सब चीजें वो थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। मैं नाम भूल रहा हूँ सब चीज। अगर हम बेसिक पे की बात कर लें, बेसिक पे स्केल, बेसिक पे स्केल नहीं होता कुछ भी। उसमें जो वो दिखाते रहते हैं 10,000 से फलाना, और मिलते हैं उसमें 25-30 हजार रुपए। वो फिर वो मामला सही। हाँ, पर गवर्नमेंट जॉब में ऑन एन एवरेज 50,000 रुपए सैलरी है जी, या उससे ज्यादा। ये अगर हम ग्रुप सी की बात करें तो डी ग्रुप में भी जो है जैसे 30-35 हजार रुपए तक का मामला होता है। जैसे दिल्ली में तो 50,000 रुपए तक का मामला होता है। सी ग्रुप में जो है फिर और जो है 2-4 हजार रुपए ज्यादा होते हैं, और जो 2-4 हजार रुपए ज्यादा होते हैं, ये फर्क होता है। इतना डिफरेंस आ जाता है। हाँ, लाख एक रुपए में ए ग्रुप तक पहुंच जाता मामला। अब नए में और पुराने में बहुत फर्क होता। अच्छा। हाँ, हर साल जो है पर जो उसमें जो प्लस होता जाएगा। एक कांस्टेबल की इस साल अगर 50,000 रुपए तो अगले साल 55 मिलेगी। 55 हो जाएगी ऐसे 10% इफेक्टिवली। हाँ, जो 5-7-10% बढ़ता रहता है जी जी। एंड व्हाट आर द पर्क्स एंड पावर ऑफ ईच ग्रुप फ्रॉम एंट्री लेवल टू रिटायरमेंट लेवल? हर किस तरह से क्या क्या पर्क्स मिलते हैं, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को? अगर सेंट्रल लेवल पे बात करें तो सेंट्रल लेवल में तो जो है वो बिला जो न्यू कहा करें सरकार के बेटी हो जाए। अच्छा, सीधी सी बात ये है। जैसे ज्वाइन जिसने कर लिया ना, तो ज्वाइन करने के बाद अगर बहुत ही ज्यादा ब्लंडर नहीं करता है तो जॉब सिक्योरिटी है।
अच्छा, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पूरी उम्र आपकी जॉब कहीं नहीं जानी, आपकी सैलरी हमेशा बढ़ती जानी है, जी। आपको हेल्थ सुविधाएं मिलेंगी, आपको इंश्योरेंस सुविधाएं मिलेंगी, बाकी चीजें मिलेंगी, सब चीजें जो फैसिलिटी होती है जो एम्प्लॉय के लिए, सरकार से ज्यादा फैसिलिटी कौन देगा? सरकार पैसे थोड़े से कम देती है पर फैसिलिटी बहुत ज्यादा फैसिलिटीज बहुत देती है। आपको कुछ हो भी गया, भगवान ना करे किसी का जो है, जैसे भाई कोई डिसेबल हो गया, कुछ भी हो गया, पूरी उम्र सैलरी मिलनी है, सैलरी मिलती है उसको, ये मामला है उसमें। तो सरकारी नौकरी में जो है सैलरी और इन सब चीजों की जरूरत थोड़ी होती है। कॉम्पनसेशन वगैरह भी अच्छे मिल जाते हैं, वन टाइम कॉम्पनसेशन काफी अच्छे मिलते हैं। जो बड़े लेवल की जॉब्स होती हैं, जैसे आप डीसी बता रहे थे या फिर एसएचओ हैं और बड़े लेवल के लोग हैं, उनके पर्क्स एज कम्पेयर टू लोअर बहुत डिफरेंस होता है। हाँ, थोड़ा और ज्यादा हो जाता है। उनको घर भी मिलते हैं और अच्छी खास शायद ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी मिलती हैं, उनका शायद नेशनल लेवल पर ट्रांसपोर्टेशन भी शायद किसी लेवल तक फ्री होता है। अरे वो जो है ना, जैसे वो जो है वो बेचारे दिन रात के काम होते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आप जो है जो पीएन है वो 9 से 5 का काम है, वो जाएगा अपना काम करेगा, जयराम जी की उसकी ड्यूटी खत्म, एसपी की ड्यूटी खत्म थोड़ी होती, तो उसको वहीं हेड ऑफिस के पास रहना होता जी। अब वो जो एसपी जो पता चला वहां जाकर के जो दिल्ली में रहता है, यहाँ एसपी जो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो गई तो फिर क्या करेंगे? तो वो जो है उनको जो है ना, जैसे घर नहीं मिलता है, जिम्मेदारी मिलती है। जितनी बड़ी पोस्ट उतनी ज्यादा जिम्मेदारी, जितनी कम पोस्ट उतनी कम जिम्मेदारी। वो चुटकुला चलता है, डीसी एक भाई, 3 भाई थे, एक डीसी था, एक एसपी था और एक टीचर था। डीसी बोला भाई हमारी पावर में तो सब चलता है, जैसे कह दिया जिले में वैसे ही। एसपी बोला को ना माना था, ऐसे डंडे हमारा की याद रखें। और टीचर बोला भाई गर्मी की छुट्टी आ गई, नीम के नीचे ईब 4 पाई डाल कर सोऊंगा, कोई एसपी और चाहे डीसी ठा के दिखा दिया मैंने। तो जो टीचर है वो जो जितनी कम जिम्मेदारी है उतना नीचे जो मामला वो रहता है ना, और जितनी ज्यादा जिम्मेवारी उतनी ज्यादा पर्क्स भी मिल जाते हैं। हाँ। उनको सुविधाएं भी मिल जाती हैं। सुविधाएं भी मिल जाती हैं। ठीक है। एंड व्हाट आर द वेरियस डेजिग्नेशन फ्रॉम एंट्री लेवल टू द रिटायरमेंट लेवल इन ईच ग्रुप? डेजिग्नेशन की अगर बात करें, वो डेजिग्नेशन तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग है। जैसे टीचिंग है तो उसमें टीचर्स लगेंगे, प्राइमरी टीचर लगेंगे, टीजीटी लगेंगे, पीजीटी लगेंगे। अब जो है एचओडी हो जाते हैं, फिर उसके बाद हेडमास्टर्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद बीईओ हो जाते हैं, डीईओ हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार से अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स में, ऐसे ही पंचायत में कुछ इस प्रकार से जो है वो सरपंच होता है, ग्राम सेक्रेटरी होता है। जो अब जो सरपंच जो चुनी हुई पोस्ट है, कुछ लोग बोलेंगे ये बात अपने आप ही नहीं पता, तो जो है जैसे वहां पर जैसे फिर जो है ये बीडीपीओ होता, तो इस प्रकार की चीजें जो है आती रहती है। और जो बड़े लेवल में एक ग्रुप में जैसे लास्ट में जाकर कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर और सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी इस तरह की होती है, तो वो किस तरह से स्टार्टिंग से चलता है? जैसे अब वो तो अलग अलग जो है ना कहानी है ना। जैसे अब जो है कोई हरियाणा में इंस्पेक्टर लग गया, एसआई लग गया, एसआई से इंस्पेक्टर होगा, इंस्पेक्टर से डीएसपी हो जाएगा। कुछ लोग डीएसपी डायरेक्ट लग गए तो फिर वो एसपी हो जाएंगे, तो एएसपी हो जाएंगे। एएसपी तो नीचे होता है, एसपी के बाद जो ये होते हैं आईजी होते हैं, तो वो जो वो बन जाते हैं डीआईजी, आईजी, इस तरह से। अब उसके बाद जो है जैसे जो है कोई एसपी लगेगा तो वहां से फिर जो है आईजी, डीआईजी और फिर जो है आगे जो है हायर लेवल, फिर जो है वो पॉलिटिकल पोस्ट हो जाती है। हाँ, तो उन सब चीजों में अब जैसे डीसी लगते हैं तो डीसी जो यहाँ से जा करके ऊपर फिर सेक्रेटरी हो जाते हैं, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो जाते हैं। इस प्रकार से जो डेवलपमेंट रहती है। जी जी सर, प्लीज शेयर कि कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं जिनको एक कैंडिडेट ज्वाइन कर सकता है आफ्टर एसएससी यूपीएससी एग्जाम? क्या डिपार्टमेंट ज्वाइन करने की प्रायोरिटीज रैंक के अकॉर्डिंग सेट होती है या फिर कुछ और? किस तरह से प्रोसेस होता है पूरा? रैंक भी और अपनी प्रायोरिटी भी। जैसे जो है एक आदमी जो है जैसे एसएससी एग्जाम क्लियर करता है, उसका रैंक अच्छा आता है, वो चाहता है मैं जीएसटी इंस्पेक्टर बनूं तो बन जाएगा, वो चाहता है मैं जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूं तो वो बन जाएगा, वो चाहता है मैं किसी और डिपार्टमेंट में जाऊं, तो जो है उसकी प्रायोरिटीज भी होती है। कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं सर जनरली? एक बार सर डिपार्टमेंट तो आप जो जितने भी नाम सुने सारे के सारे, कोई रोड का, ट्रांसपोर्ट का, अब जो है जैसे पुलिस का, अब जो है जीएसटी का, टैक्सेशन का, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट हो गया, जितने भी सारे डिपार्टमेंट है वो एसएससी के थ्रू लगते हैं। हाँ, फिर जो है आईबीपीएस या स्टेट बैंक के अंदर जो है बैंक क्लर्क, बैंक पीओ लगते हैं। ऐसे बहुत जो है डिपार्टमेंट है। तो हमारे जैसे करें काउंटिंग करें तो बैंकिंग एक हो गया, जीएसटी हो गया, एक्साइज हो नहीं गया। ऐसे जो है जैसे टैक्सेशन का जो है उसमें आ जाएगा टैक्सेशन का, तो टैक्सेशन के अंदर कई सारे। हाँ, ये लोकल जो टैक्सेशन होता है जो दुष्यंत चौटाला जी के ऊपर रहता है, जो मामला बोलते रहते हैं, जो पुलिस का जो कराधान का वो मामला है, तो एक्साइज ड्यूटी रहती है। ऐसे बहुत सारे टैक्सेशन डिपार्टमेंट, तो कितने दफ्तर खुले हुए हैं जी। अब सारों के नाम में जो है जैसे बिजली बोर्ड है, एजुकेशन बोर्ड है, पुलिस है, अब ऐसे जल विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, अब जो नहरी विभाग हो गया, जो जंगलात जो हो गया, जंगल वाला, जमीन से रिलेटेड तहसीलदार वगैरह, ये सारे जो गांव से रिलेटेड हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, ऐसे बहुत डिपार्टमेंट्स है। गवर्नमेंट जॉब में जनरली एक टर्म सुनने में आती है डेपुटेशन। So what is the exact meaning of deputation in government jobs and how it's happen after how much time it happens? कब एक जैसे आप लग गए पुलिस में,
आप पुलिस में लग गए और आपको डेप्यूट कर दिया सीआईडी में जी इस प्रकार से। कुछ लोग जो है ना जैसे लग गए बीएसएफ में, जी अब बीएसएफ से आपको लगा दिया पुलिस में, जी बीएसएफ से आपको लगा दिया सीआईडी में, बीएसएफ से आपको लगा दिया आईबी में। तो इस प्रकार से आप किसी एक डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुए और आपके गुणों को देखते हुए आपको दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दे, तो इसको डेपुटेशन बोलते हैं। कितने टाइम बाद ऐसा होता है कि डेपुटेशन हो सकती है या फिर स्टार्टिंग से ही कोई एलिजिबल ये हो जाता है? स्टार्टिंग से भी हो सकती है, थोड़े दिनों बाद भी हो सकती है, लास्ट तक भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। अच्छा, हाँ, वो काम पर डिपेंड करता है कि कोई कैसा काम कर रहा है, उससे उसके जो सीनियर है वो खुश होकर उसको डेप्यूट कर सकते हैं किसी और डिपार्टमेंट में। एक जो चुटकुला था जो शायद हरिशंकर परसाई ने लिखा था, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर जो है वो क्राइम रेट बढ़ गया। जी तो चांद वाले बोले भाई अब हम कहाँ जाएं, तो हम तो धरती पर ही आएंगे। तो धरती पर आ गए, धरती पर आए तो अमेरिका वालों को बोला भाई हमारे चांद पर जो है बहुत ज़्यादा ये नाटक है, तो बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गया, उसका क्या करें। तो फिर वहाँ से जो उन्होंने जो है और नीचे भेजा। अब अमेरिका वालों ने यार हम नहीं देखेंगे यार, छोटा मामला चांद का, तुम जो वहाँ जाओ रूस में। रूस वाले बोले बोले यार हमारे बस की नहीं, और छोटे देश में जाओ। वो जो है यूरोप घूमते हुए फिर वो फाइनली भारत में इंडिया में आ गए। भारत में आने के बाद जो है पहले जो है वो डायरेक्टर जनरल जाएगी, फिर उससे नीचे वाले जाएंगे, डीआईजी जाएंगे, आईजी जाएंगे, एसपी जाएं। फाइनली मामला बना इंस्पेक्टर का, माता दीन उसका नाम था। तो उस पूरे नाटक का नाम है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। तो इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर जो है वो चांद पर गए और उनको चांद पर जो है कानून व्यवस्था को सही करने का जो है जिम्मा दिया गया। और ये पुलिस व्यवस्था के ऊपर व्यंग है कि किस प्रकार से कार्रवाई होती है। जी तो व्यंग्यकार हैं हरिशंकर परसाई, तो उन्होंने जो बताया, तो इस प्रकार से डेपुटेशन होता है। So thank you so much sir for giving the answer so beautifully. This was very wonderful time with you. Thank you so much sir. थैंक यू सर। और आपको कभी भी फिर इंटरव्यू लेना हो, फिर भी क्वेश्चंस आए, कुछ कमेंट्स आए, तो सेकंड राउंड ले लेना, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। सेकंड राउंड करते हैं सर। बहुत सारे नई चीज, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनको अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को, 5 साल बाद एजुकेशन क्या, जी 5 साल बाद जीवन क्या, उसके लिए उस जीवन को मैच आउट करने के लिए पढ़ाई क्या। तो उन चीज़ों के ऊपर जो है ना, जैसे एजुकेशन बहुत एक्सप्लोर किया जा सकता है और बहुत लेवल तक जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र हमने नहीं किया जी। जो है अभी विदेशों में जाकर के जो रोबोटिक्स का मामला चल रहा है, तो भारत में क्या। तो अब जो है जैसे सारे टॉपिक्स को छेड़ना जरूरी है अभी, आज के टाइम पे जरूरी है। जैसे जो है ये लोगों के पास, जैसे लोगों को पता ही नहीं भारत में एजुकेशन पर होता कहाँ है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम पर डिबेट होती है, यहाँ पर जो है जाति व्यवस्था पर डिबेट होती है, यहाँ पर कश्मीर पर डिबेट होती है, कश्मीर पर, पाकिस्तान पर। यहाँ पर जैसे एजुकेशन पर डिबेट नहीं होते, एम्प्लॉयमेंट पर डिबेट नहीं होते, लोग आगे कैसे बढ़े इस पर डिबेट नहीं होते जी। तो ये करनी चाहिए, इन टॉपिक्स को छेड़ने की। सेंसिटिव टॉपिक है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एजुकेशन को, एम्प्लॉयमेंट को और लोगों के कंसर्न को जो है अपने टॉपिक में डाला। थैंक यू सर, माय प्लेजर। थैंक यू। So this was all the stuff related to government job preparation and selection process. If you still have more doubt or query, you can directly reach me at my Insta profile, or you can comment on this video. And don't forget to share and like this video and subscribe the channel for more such videos. This is Mohit Bansal signing out. Thank you so much.